हेलो। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसमें हम रिव्यू करेंगे अपने पोर्टफोलियो का 17th वीक के लिए। लगभग एक महीने की भारी उथल पुथल और गिरावट के बाद मार्केट ने अब जाकर कुछ स्टेबिलिटी दिखाना स्टार्ट किया है। खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में तो बेतहाशा गिरावट हुई है, जिसे हम खून खराबा कह सकते हैं। उस लेवल की गिरावट हमें देखने को मिली है और शेयर्स अच्छे हों या खराब, फंडामेंटली स्ट्रांग हों या वीक, किसी भी तरह के शेयर हों, उनमें एक ही तरह की गिरावट हुई है। सारे स्टॉक्स अपने हायर लेवल से करीब 30 से 50% तक की गिरावट पर देखे जा सकते हैं। खासकर इस गिरावट के लास्ट लेग में, यानी कि पिछले वीक और इस हफ्ते की शुरुआत में भी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में बेहद भारी गिरावट देखने को मिली है। अमूमन होता भी यही है कि जब मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो वीक स्टॉक्स पहले सरेंडर करते हैं और जैसे जैसे गिरावट बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्ट्रांगर और फिर स्ट्रांगेस्ट स्टॉक्स का नंबर आता है। सो आप अगर स्टडी करेंगे तो बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि पिछले वीक और इस वीक के शुरू में जो स्ट्रांग स्टॉक्स थे उन स्टॉक्स ने ज़्यादा सरेंडर किया है और उनमें भारी बिकवाली देखी गई है। ऐसे में अगर ये स्टेबिलिटी और कुछ समय तक कंटिन्यू रहती है और यहाँ से मार्केट में इम्प्रूवमेंट्स बढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, तो ये अच्छा समय होगा स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स जनरली डिस्काउंट पर नहीं मिलते हैं और ऐसे ही गिरावट के दौर वो समय होते हैं जिनमें अगर आप साहस करके सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो आप बेहतर रिटर्न्स बना सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स के अराउंड, हमारे पोर्टफोलियो के किन स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं, कैसे रिजल्ट्स हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। सो हम इस शीट में देख सकते हैं आनंद राठी के रिजल्ट्स आए हैं जो कि अच्छे हैं, केन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आए हैं जो कि अच्छे हैं, एपिग्रल के रिजल्ट भी अच्छे हैं, ग्रेविटा और श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट एवरेज हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट अच्छे हैं, अपार इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, अपार इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट ख़राब हैं। और हमारे पोर्टफोलियो का ये कन्वेंशन है कि जब भी किसी पोर्टफोलियो के ख़राब रिजल्ट, जब भी किसी स्टॉक के ख़राब रिजल्ट आते हैं तो हम उस स्टॉक से एग्ज़िट करते हैं। अपार से हमें एग्ज़िट करना है, बट उस एग्ज़िट पॉइंट के लिए मैं देख रहा हूँ स्टॉक काफ़ी नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और ऐसे में वहाँ से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं दिख रही है। आई एम होपिंग कि कुछ रिकवरी हमें यहाँ से मिलेगी, शायद 5% 10% की रिकवरी यहाँ से हमें मिल जाए और उसके बाद जैसे ही एक अच्छा लेवल मिलेगा एग्जिट के लिए हम स्टॉक से निकलेंगे। एंड आई शैल कीप पोस्टिंग सच एग्जिट एंड एंट्री अपडेट्स ऑन द वीडियो कमेंट्स। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा CDSL और सिल्चर टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। त्रिवेणी टर्बाइन के रिजल्ट अच्छे आए हैं, रामकृष्ण फॉर्जिंग के रिजल्ट एवरेज रहे हैं। बाकी होम फर्स्ट फाइनेंस, केफिन टेक्नोलॉजीज, न्यूजन सॉफ्टवेयर, इन तीनों स्टॉक्स के रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं। और ये कैम्प सर्विसेज हमारी नई एंट्री है, इसे हम डिस्कस करेंगे या इनफैक्ट इसे डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 16th वीक के वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से मैंने दो बातें मेंशन की है। पहला तो ये कि आई बुक्ड एन एग्जिट इन द चॉइस इंटरनेशनल। सो चॉइस इंटरनेशनल में हम शुरुआत से बने हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस क्वार्टर में यानी कि Q3 2025 में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे। चॉइस इंटरनेशनल मोस्टली एक ब्रोकरेज कंपनी है और सारी ब्रोकरेज कंपनीज के रिजल्ट ही मोर और लेस डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग को हम देख सकते हैं, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज को हम देख सकते हैं, या और भी जो भी लिस्टेड स्पेस में लिस्टेड कंपनीज हैं इस स्पेस में, उन सब के रिजल्ट्स को आप देखें तो मोर और लेस डिसअपॉइंटमेंट लगी है। जो सबसे बड़ा रीजन है वो सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस हैं, बट देयर कुड बी अदर रीजन्स एज वेल। सो इन सारे स्टॉक्स में भारी मार पड़ी है, सबके रिजल्ट खराब आए हैं और उसी सीक्वेंस में चॉइस के रिजल्ट भी अलग नहीं है। सो चॉइस से हमने एग्जिट लिया है और इस चॉइस के अगेंस्ट हमने कैम्स में एंट्री ली है। आप दूसरा कमेंट देख सकते हैं, टेकिंग ए पोजीशन इन द कैम्स एट द लेवल्स ऑफ 3610। सो वही बात मैं यहाँ बोल रहा था कि हमने ये कैम्स के भी रिजल्ट हमारे अच्छे आए हैं और ये हमारी नई एंट्री है। और अगर हम एग्जिट्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, Q3 रिजल्ट्स के बाद हमने दो स्टॉक्स में से एग्जिट किया है। पहला तो यही चॉइस इंटरनेशनल जिसकी हमने बात अभी की थी, जिससे मैंने इसी वीक एग्जिट करा है, और एंजल ब्रोकिंग, अगेन सिमिलर स्पेस का काउंटर जिसे हमने अभी
डिस्कस भी किया, उससे भी हमने लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक एग्जिट किया था। सो अभी आप देखें कि हमारे पोर्टफोलियो में 29 स्टॉक्स हैं। अमूमन हम 30 स्टॉक्स रखते हैं। एंजल का रिप्लेसमेंट हम अभी भी तलाश रहे हैं, हम अभी भी उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाए हैं। बाकी अगर हम कुछ और प्रोमिनेंट स्टॉक्स की बात करें जिन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं इन फ्यूचर, सो एक नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट खराब आए थे, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो में। नुआमा वेल्थ के रिजल्ट अच्छे आए हैं, हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं अगेंस्ट द एग्जिट ऑफ एंजल वन। बट नुआमा वेल्थ जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है। और जैसे ब्रोकरेज के रिजल्ट्स इस बार ख़राब हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के रिजल्ट भी गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मोर और लेस ऐसा लग रहा है इकोनॉमी स्लो डाउन और जो भी ग्लोबल स्लो डाउन की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके मद्देनज़र ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली थ्रू आउट दिस ईयर शायद मार्केट से अच्छे रिटर्न्स बनाना बहुत आसान नहीं होने वाला है। और अगर मार्केट में रिटर्न्स नहीं बनेंगे तो ये कंपनीज जो कि एक एडवाइज़र की तरह काम करती हैं, वेल्थ बनाने में हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स की और कॉरपोरेट्स की, सो अगर वो वेल्थ बनेगी ही नहीं तो इनके कमीशन भी उसी हिसाब से कम होकर आएंगे और स्लो डाउन मोस्ट प्रोबेबली हमें दिखेगा फ्यूचर में। सो इस बार दो नुआमा के रिजल्ट ठीक आए हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड आई एम नॉट वेरी होपफुल इन दिस कंपनी एटलीस्ट फॉर द कपल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर्स। इनफैक्ट नुआमा वेल्थ के रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, बाकी कुछ और कंपनीज भी इन स्पेस में हैं जिनके रिजल्ट अभी से खराब आना स्टार्ट हो गए हैं। वेल्थ फर्स्ट इज अ मेजर नेम दैट आई वांट टू मेंशन हियर। वेल्थ फर्स्ट के रिजल्ट खराब आए हैं। आई वाज वेरी होपफुल ऑन दैट स्टॉक। सो आगे बढ़ते हैं। ये प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इनके रिजल्ट भी हम देखेंगे तो ठीक है, बट अगेन दिस इज अ कंपनी इन द सेम स्पेस कॉर्पोरेट एडवाइजरी, जैसा कि नाम से पता चलता है ये ब्रोकरेज स्पेस में है और साथ में वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंसी करते हैं। सो दिस कंपनी कुड आल्सो फेस सिमिलर इशू गोइंग फॉरवर्ड। सो यहाँ भी यानी कि नुआमा वेल्थ और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के रिजल्ट अच्छे होते हुए भी हम इन्हें अभी पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप इन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक डीपर लुक दें तो आप यहाँ देख पाएंगे ये रेवेन्यू ग्रोथ का कॉलम है, वाई ओ वाई रेवेन्यू ग्रोथ, और ये प्रॉफिट ग्रोथ का कॉलम है, वाई ओ वाई प्रॉफिट ग्रोथ। तो आप देखेंगे कि होम फर्स्ट कंपनी 37% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 23% प्रॉफिट ग्रोथ, सिमिलरली एपिग्रल 36 एंड 111%, केफिन 30%, ग्रेविटा 31%, सिल्चर 30%, आनंद राठी 29%, केन्स 29%, CDSL 29%, न्यूजन सॉफ्टवेयर 17%, KPIT, अपार, त्रिवेणी, श्रीराम, Ramkrishna Forging. So Ramkrishna Forging is the only company that has not shown that sort of revenue growth, but Ramkrishna Forging is number one company in its space, और कैपिटल गुड्स स्पेस में थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ दोज फैक्ट्स वी कुड गिव सर्टेन advantage to this company, and as long as they are able to give moderate results, average results, we shall stick with the company. but जैसे ही कंपनी के रिजल्ट खराब होंगे यानी कि उनमें निगेटिव रेवेन्यू या प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा, वी विल फॉर श्योर एग्जिट फ्रॉम द कंपनी डिस्पाइट ऑफ द कंपनी बीइंग द बेस्ट इन द सेगमेंट। सो ये रहा हमारा रिजल्ट्स के राउंड डिस्कशन। अब एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ और डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया था कि ये समय है सही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें अपनी पोजीशन को बनाने का या पोजीशन को बढ़ाने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। सो इसी सीक्वेंस में जिन भी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हैं उन स्टॉक्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करेंगे, यानी कि अब तक सारे स्टॉक्स में जहां हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 थी, हम उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 20,000 करेंगे उन सारे स्टॉक्स के लिए जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। यानी कि ये KPIT 20,000, CDSL 20,000, सिल्चर टेक्नोलॉजीज 20,000, त्रिवेणी टर्बाइन 20,000, होम फर्स्ट 20,000, केफिन टेक्नोलॉजीज
20,000, न्यूजन सॉफ्टवेयर 20,000 और कैम्प सर्विसेज 20,000। सो इस तरह आप देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड एक वेटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा, यानी कि इंस्टेड ऑफ इक्वी वेटेड इट विल बी प्रॉपरली वेटेड गोइंग फॉरवर्ड, और हमारा वेटेज उन स्टॉक्स में ज़्यादा होगा जिनके रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, और उन स्टॉक्स में कम होगा जिनके रिजल्ट मोर और लेस उतने अच्छे नहीं रहे। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हम कल यानी कि मंडे को कंसिडर करेंगे, और अकॉर्डिंगली आई शैल अपडेट द पोर्टफोलियो एज वेल। पोर्टफोलियो जिसे कि हम यहाँ पे अमूमन देखते हैं। अभी के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट 29 स्टॉक्स में 10,000 के रेट से 2,90,000 की इन्वेस्टमेंट है। उस पर हम देखेंगे तो अभी 7% लॉस के साथ हमारे पोर्टफोलियो की नेटवर्थ 2.64 लैक्स बनी हुई है। Since we are on this page, let's discuss about the weekly returns, weekly performance of the stocks. So अगर हम देखेंगे वीकली कॉलम को मैंने यहाँ सॉर्ट कर लिया है। KPI ग्रीन एनर्जी इस बार का स्टॉक ऑफ द वीक है। 10% के आसपास के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं इस बार। उनो मिंडा 8%, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, KPIT दोनों ने 7% के रिटर्न दिए हैं। एपिग्रल, बीकाजी फूड इन दोनों ने 5 से 6% के रिटर्न दिए हैं। बाकी वीनस पाइप, वरुण बेवरेजेस, PN गार्ड के लगभग 3 से 4% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम निगेटिव साइड में चलें तो लिस्ट अगेन एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो, भारी गिरावट और निराशा के मूड माहौल में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। खासकर अपार इंडस्ट्रीज़ जिसने सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है, -20% के रिटर्न दिए हैं। अपार से हम एग्जिट भी करने वाले हैं। इस कंपनी के रिजल्ट भी ख़राब आए हैं, और इसी वजह से ये मेजर वजह है जिसकी वजह से ये भारी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। सो अपार -20%, कीनस्टेक 13%, CDSL 13%, सिल्चर टेक्नोलॉजीज -10%, न्यूजन सॉफ्टवेयर, केफिन टेक्नोलॉजीज, होम फर्स्ट और रेट गेन ट्रैवल इन्होंने लगभग -3 से -6% के रिटर्न दिए हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इस चार्ट पर भी और समझते हैं कि ओवर द टाइम इस पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है, और बाकी इंडाइसेस के मुकाबले हम किस सिचुएशन में हैं। ये 24 जनवरी 25 का डेटा है, यानी कि लास्ट फ्राइडे का। उस दिन हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न -6.6% था। दो वी वर इन माइनस, बट येट वी वर आउट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप इंडेक्स बाई ऑलमोस्ट 4%। उसके बाद से आप देखेंगे कि हमारे स्टॉक में इंडेक्स से भी तेज़ गिरावट आई थी, और उसी वजह से जो भी लीड हमने बना रखी थी ओवर द टाइम वो ऑलमोस्ट नील के लेवल्स तक पहुंची थी। बट बिफोर द टाइम वी स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग द स्मॉल कैप ओवरऑल। हमने एक शार्प बाउंस दिखाना चालू किया। ऑफकोर्स इंडेक्स ने भी बाउंस दिखाया, बट हमारा बाउंस इस इंडेक्स के मुकाबले बेहतर और तेज़ है, और इसीलिए हम देखेंगे कि अभी के लिए हम लगभग 2.5% के आउट परफॉर्म के साथ बने हुए हैं। वहीं अगर हम निफ्टी को भी इस चार्ट में कंसिडर करना चाहें तो आप देखेंगे ऑरेंज लाइन अब ये निफ्टी को प्रेजेंट करती है। हम देखेंगे कि ये फ्राइडे के दिन तक निफ्टी को भी हम आउट परफॉर्म कर रहे थे लगभग 2% के मार्जिन से, और अनफॉर्चुनेटली ओवर दिस वीक निफ्टी ने कोई भी गिरावट नहीं दिखाई, और इनफैक्ट निफ्टी ने लगभग 1.5% के गेंस भी दिखाए हैं। इन्हीं इफेक्ट्स के मद्देनज़र अभी के लेवल्स पर अगर हम नज़र डालें तो हम निफ्टी से पिछड़ गए हैं, और जो भी लीड ओवर द टाइम आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज लाइन और हमारी इस ब्लू लाइन के बीच कितना भारी डिफरेंस था, लगभग 15% का डिफरेंस था। इस सारी लीड को हम गंवा चुके हैं, और इनफैक्ट अभी के लिए हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल निफ्टी को। सो ऑल इन ऑल निफ्टी को हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर 17 वीक्स, और स्मॉल कैप इंडेक्स को हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एनीवेज ऐसे दौर तो आते ही हैं, और अगर आप मार्केट में कुछ समय से हैं तो आप ये समझ भी गए होंगे कि जब गिरावट आती है, जब तेज़ गिरावट आती है, तो जो पोर्टफोलियो के लॉसेस होते हैं वो इंडाइसेस के लॉसेस से ज़्यादा होते हैं। आशा करेंगे कि आगामी वीक्स में पोर्टफोलियो में अच्छी खासी रिकवरी दिखे, और हम फिर से इंडाइसेस के मुकाबले लीड्स लेना स्टार्ट करें। सो अपने सुझाव और विचार कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं
तो उसे भी प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।